अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लार्ज सर्कल्स का तीसरा वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट ये था कि हम इनिशियल में सस यूज़ कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि हम मिडल में जो है लार्ज सर्कल यूज़ कैसे करते हैं, जो हमें साउंड देता है सस का, ठीक है। ये साउ साउंड है और ये इनिशियल में साउ साउंड, मिडल में सस साउंड और लास्ट में जो हमारे पास है वो सस साउंड देता है। तो ये हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम पहला तीसरा पॉइंट स्टार्ट करें, हम एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। वो पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, हमारे पास एक साउंड आता है हमारे पास, वो उसको हम बोलते हैं सिज और हम बोलते हैं जिज, ठीक है। तो ये आप साउंड याद रख लेना। एक साउंड हमारे पास आता है सिज और दूसरा साउंड आता है हमारे पास जिज। तो ये दोनों साउंड्स कैसे आते हैं और हम इन दोनों साउंड्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई सर्कल जो है किसी स्ट्रोक के साथ जुड़ गया, किसी स्ट्रोक के साथ जुड़ गया लास्ट पे, और वो लास्ट पे जो है एस वाला साउंड देता है। कोई सर्कल किसी स्ट्रोक के साथ जुड़ गया और वो लास्ट पे जो है एस वाला साउंड रिप्रेजेंट करता है। ये स्मॉल सर्कल है, ये बात याद रखना। अगर स्मॉल सर्कल किसी स्ट्रोक के साथ जुड़ गया लास्ट पे और वो एस वाला साउंड देता है, और वह एस वाला साउंड देता है, अगर उसी वर्ड के साथ हम उसको बड़ा कर देते हैं, यानी कि लार्ज सर्कल बनाएंगे, तो वो लास्ट में जो है सिज वाला साउंड देगा, सिज वाला साउंड देगा, यानी कि लार्ज सर्कल का जो साउंड होगा वो सिज होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे पास लिखूँगा, PASS पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पास लिखा, पास में मैंने यहाँ पे स्मॉल सर्कल जोड़ा। ये स्मॉल सर्कल जो है हमें साउंड देता है एस का, ये स्मॉल सर्कल जो है ये हमें एस का साउंड देता है। ये बोल रहा है अगर हम पासिस लिखेंगे, PASSES पासिस, अगर हम पासिस लिखते हैं तो ये जो स्मॉल सर्कल यहाँ पे एस का साउंड दिया था, तो ये लार्ज सर्कल में जो है पासिस जो है ये सिज का साउंड देगा, यानी कि SIZ। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये जो लार्ज सर्कल है ये सिज का साउंड देता है। स्मॉल सर्कल अगर किसी स्ट्रोक के साथ मिले और वह एस वाला साउंड देगा, तो अगर उस स्ट्रोक को हम लार्ज सर्कल में बनाएंगे, तब्दील करेंगे, यानी कि प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल बन गया। अगर हम इसको लार्ज सर्कल में तब्दील करेंगे तो ये जो एस से ख़त्म हुआ था उसके बाद हमें जो है सिज वाला साउंड सुनाई देगा इसका लार्ज सर्कल में, ठीक है। इसका मैं एक और जो है उसका अपोजिट वाला एग्जांपल दूंगा। और एक पॉइंट ये बोल रहा है, अगर स्मॉल सर्कल जो है किसी स्ट्रोक के साथ जुड़ गया, अगर स्मॉल सर्कल जो है किसी स्ट्रोक के साथ जुड़ गया और वो स्ट्रोक जो है और वो स्मॉल सर्कल जो है लास्ट में साउंड करता है जेड, लास्ट में साउंड करता है जेड। अगर हम इस वाले स्मॉल सर्कल को लार्ज सर्कल में तब्दील करेंगे, लार्ज सर्कल में तब्दील करेंगे, तो ये जो यहाँ से जेड से साउंड ख़त्म हुआ था, यहाँ पे जो है लार्ज सर्कल में ये जिज बनेगा। लार्ज सर्कल में जो ये जिज बनेगा, यहाँ पे सिज बना था क्योंकि ऐसे ख़त्म हुआ था, यहाँ पे जेड से ख़त्म हो जाता है तो जिज बनेगा। किस तरह, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कॉज लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉज लिखा, CAUSE कॉज। तो मैं कॉज को कैसे लिखूंगा, ये हो गया के, ये हो गया ऑ का साउंड, ठीक है। और उसके बाद ये कॉज हो गया। अगर मैं कॉज में कॉजेज डालूंगा, यानी कि लार्ज सर्कल डालूंगा, ठीक है, CAUSES कॉजेज। यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट और बताऊंगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को अगर इस स्मॉल सर्कल में, ये स्मॉल सर्कल इन केस लार्ज सर्कल में चेंज हुआ, अगर इसने यहाँ पे जेड वाला साउंड किया था, ठीक है, अगर ये लार्ज सर्कल में चेंज होगा तो यहाँ पे जो ये साउंड जिज वाला देगा,
तो यहाँ पे ये साउंड जिज वाला देगा। क्यों देगा जिज वाला साउंड? क्योंकि इसका जो स्मॉल सर्कल था इस स्ट्रोक के साथ वो जड़ वाला साउंड देता था। जड़ के बाद हमें जड़ मिलता है। अगर हमने एस साउंड से ख़त्म हुआ तो एस के बाद जड़ आता है। तो यहाँ पे दो जड़ जिज वाला साउंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिज वाला साउंड आएगा। लास्ट में एक और एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे रेस, RAC रेस, तो रेस आप पता है आप लोगों को, मैंने आर लिखा उसके बाद स्मॉल सर्कल इसमें जोड़ा तो ये बन गया रेस। अगर मैं रेसिस लिखूंगा RACES, यहाँ पे रेस एस साउंड से ख़त्म होता है, ठीक है। अगर मैं रेसिस लिखता हूँ तो ये जो है सिज साउंड से ख़त्म हो जाएगा। किस साउंड से? सिज वाले साउंड से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे अगर मैं नोज़ लिखूंगा NOSE नोज़, मैंने यहाँ पे नोज़ लिखा, नोज़ के लिए हम एन लेते और उसके बाद स्मॉल सर्कल, मैंने यहाँ पे एन लिखा, ओ का साउंड लिया, सॉरी ओ का साउंड लिया, NOS, यहाँ पे नोज। अगर मैं नोजिस लिखूंगा NOSES नोजिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोजिस में लास्ट में जो है नोजिस, यहाँ पे जड़ का साउंड आता है ना इससे, तो यहाँ पे जड़ का साउंड आता है नोजिस, यहाँ पे जिज का साउंड आता है हमें। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो मुझे बाद में बता देना मैसेज में, या कहीं कैसे भी आप बता सकते हो। एक और ये तो अब हम ये तो पॉइंट इसके रिलेटेड था, इसको हमने फिनिश किया। अब लास्ट वाला पॉइंट हम ये पढ़ रहे हैं कि लास्ट में जो है फाइनल में हम लार्ज सर्कल मिलाते हैं तो वो क्या साउंड देता है? वो सिज वाला साउंड देता है। तो इसमें एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा। ये बोल रहा है अगर वॉविल किसी वर्ड में आता है लास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल सर्कल है, ये एस है, ठीक है, और उसके बाद ई है और उसके बाद एस है, इसको हम सेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर SIS या SAS या SUS ये बोल रहा है अगर इन लोगों में से, सॉरी इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड हमारे पास आएगा, कोई भी वर्ड हमारे पास आएगा, चाहे वो डिप्थोंग होगा चाहे वो कुछ और होगा, अगर इन वॉवल्स में से ई वॉवल के बगैर, अगर ई वॉवल के बगैर कोई भी वॉवल आता है, कोई भी वॉवल आता है, यानी कि ये एस हैं और ये एस हैं। यहाँ पे साइज की मैं बात करूँ, ये आई वाला साउंड यानी कि डिप्थोंग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आई का साउंड मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है इस एस के बदले हमने स्मॉल सर्कल ले लिया, इस आई के बदले हमने ये आई ले लिया, इस एस के बदले हमने ये एस ले लिया। ये दोनों जब मिलेंगे तो लार्ज सर्कल क्रिएट करेंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो लार्ज सर्कल क्रिएट करेंगे। ये बोल रहा है ये जो आई है ये इन दोनों के दरमियान नहीं रहेगा, अब ये इसके बीच में आएगा, यानी कि इस तरह हम लार्ज सर्कल के अंदर कोई भी वर्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी वॉवल एक्सेप्ट ई, कोई भी वॉवल एक्सेप्ट ई, कोई भी डिप्थोंग एक्सेप्ट ई, ठीक है। तो ई जो है ये वॉवल है, अगर ये आ गया तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे लाइक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि ये जो है सेस वाला साउंड हमें देता है। अगर इसमें आई आता है, ए आता है, यू आता है, कोई भी डिप्थोंग और वॉवल आता है एक्सेप्ट ई, तो उसको हम सर्कल के दरमियान रिप्रेजेंट करेंगे इनसाइड सर्कल, ठीक है, विद इन सर्कल। तो यहाँ पे हम अपना तीसरा पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल में यहाँ पे उठाऊंगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे दूंगा आप लोगों को एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज लिखेंगे, ठीक है, EXERCISED, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा, ठीक है। एक्सरसाइज जो हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं EXR, ठीक है, एक्सरसाइज ऐसे लिखते हैं एक्सरसाइज। अब आप बोलोगे ये हमने कैसे लिखा, ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं ये एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम EX लेते हैं। EX ये तो दो ही लेटर हैं लेकिन इसमें साउंड 3 लेटर का निकलता है, एक तो E और X में K और S का साउंड निकलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लार्ज सर्कल ले लिया। ये EX है, ठीक है, यहाँ पे X मैंने लिखा, ठीक है।
तो उसके बाद ई एक्स ई आर हैं, ई आर हम लिखते हैं ऐसे, ई आर हम लिखते हैं ऐसे। नो डाउट हमें डाउनवर्ड वाला लेना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज्ड है, इसमें हमें अपवर्ड वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ई आर। उसके बाद साइज़ हैं, साइज़ के लिए मैं 2 सर्कल ले लूँगा, एस आई एस। ये 2 सर्कल मैंने ले लिए, ये 2 सर्कल बड़े हो गए, इनको हमने लार्ज सर्कल में चेंज किया। लार्ज सर्कल में जब चेंज किया तो आई को हमने इनसाइड रिप्रेजेंट किया, तो ये बन गया साइज, ठीक है। उसके बाद हम डी लेंगे, एक्सरसाइज्ड, ठीक है। उसके बाद हमने डी ले लिया। अब इन वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे, इन वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे, ये सर्कल जो अभी ऊपर की तरफ है, जब ये मिलेगा तो ये नीचे की तरफ बनेगा, ताकि हमें आर कन्वीनियंटली मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है इसको मिलाना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज लिखा, यहाँ पे मैंने एक्सर लिखा, ठीक है, ई एक्स ई आर। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज लिखूंगा, ई एक्स ई आर एस आई एस, ठीक है, ई एक्स ई आर एक्सरसाइज। अगर मैं एक्सरसाइज्ड लिखूंगा तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, एक्सरसाइज्ड, ठीक है। आई होप इस तरह आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज्ड एक वर्ड लिखा जो आप लोगों के सामने बन के रेडी है, तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके यहाँ पे बनाया। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम आप लोगों के सामने रख सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट हम लिखेंगे, EXIST, एग्जिस्ट एक वर्ड हमारे पास है जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर हमें एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जिस्ट के लिए हम यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। अगर हम एक्सिस लिखेंगे, एक्सिस एक्सिस, ठीक है, एग्जिस्ट जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये एक्स था, एक्सिस बन गया, यहाँ पे एक्जिस्ट एक्जिस्ट, ये वाला यहाँ पे जेड वाला साउंड देता है, उसकी वजह से आपको दिक्कत मत होगी। ये एक्स था, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है, जेड आई एस वाला साउंड देता है, एक्सिस है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट बन गया। क्या बन गया, एक्जिस्ट, एक्जिस्ट, ई एक्स एस आई एस टी, एग्जिस्ट। तो इस तरह एक और वर्ड हम यहाँ पे ले लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एम्फसाइज, मैं इसको टर्न कर देता हूँ, थोड़ा इसको अप कर देते हैं। मैं यहाँ पे एम्फसाइज लिखता हूँ, ठीक है, एम्फसाइज। मैंने यहाँ पे वर्ड एम्फसाइज लिखा, ठीक है, एम्फसाइज। अगर हम एम्फसाइज लिखेंगे तो ये एक बिल्कुल इजी वर्ड है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एम्फसाइज, ठीक है, एम्फसाइज, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है ये इम है, आई एम हो गया, ई एम, सॉरी ई एम हो गया एम, ठीक है। ये हो गया फा, ठीक है, ये हो गया इसके साथ फा, ठीक है, फाइज, एम फाइज, ठीक है, फाइज, ये यहाँ पे जेड वाला साउंड देता है, ठीक है। एम फैज, ये फिलहाल एम फैज की तरफ हम जा रहे हैं। एम्फसाइज हमें लिखना है, अगर हम एम्फसाइज लिखेंगे तो साइज हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम जब मिलाएंगे तो इस तरह मिला सकते हैं, ये होगा एम, ये होगा फा, ये होगा साइज, ये होगा एम फा साइज, ठीक है। अगर हमें एम्फसाइज लिखना होगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एम फा साइज, ठीक है। तो एम्फसाइज। अगर हमें एम्फसाइज्ड लिखना होगा तो हम किस तरह मिलाएंगे, तो हम यहाँ पे एम्फसाइज्ड, ठीक है, एम्फसाइज्ड, ठीक है। अगर हमें एम्फसाइजिंग लिखना होगा तो हम किस तरह लिखेंगे, एम्फसाइजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एम्फसाइजिंग लिखा, ये इंग है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ।
तो इस तरह हमने एम्फसाइजिंग वर्ड यहाँ पे लिखा। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप खुद लिख सकते हो, इनको आप देखोगे, ठीक है। तो देखने के बाद आप लोगों को मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस छोड़ दोगे, तो ये जो कोई भी वर्ड आप सीख रहे हो यहाँ पे या शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, कोई भी लेसन सीख रहे हो, तो इसको जो है आप लोगों को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक दो वर्ड्स यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे केस है, ठीक है। तो केस को हम ऐसे लिखेंगे, केस, ठीक है। अगर हमारे पास केसेस आ जाए, CASES, ये बात याद रख लेना। अगर ई के बगैर कोई भी वर्ड वावल आए तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वावल ना आए, ई वाला वावल आए, तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लाइक दिस केसेस, ठीक है। तो इस तरह हमने केसेस लिखा। अगर हमारे पास लेस हैं, LASE, लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे लेस। अगर हमारे पास लेसिस होगा तो उसको हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, सॉरी, ये इस तरह, ठीक है। ये लूप बन गया था, उसके लिए सॉरी। लेसिस, तो हम लेसिस। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फेस है, FAC, फेस, तो फेस, अगर हमारे पास फेसेस होगा तो इस तरह फेसेस बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनको आप मतलब यहाँ पे जो है लिख सकते हो। आपको सिर्फ याद रखना है कि दो तीन पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे वो ये हैं कि इनिशियल में स्मॉल सर्कल, सॉरी, इनिशियल में लार्ज सर्कल आएगा तो वो साव वाला साउंड देगा। मिडल में लार्ज सर्कल आएगा तो वो सस वाला साउंड देगा। लास्ट में लार्ज सर्कल आएगा तो वो सिज वाला साउंड देगा, ठीक है। उसमें एक दो पॉइंट्स और होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट होगा और उसको आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप वगैरह जो भी आपको जिसके थ्रू आप बता सकते हो तो आप मुझे बताइएगा, तो ताकि मुझे पता चले और मैं उसको बाद में रिपीट कर सकूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।